जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। एक बार गुरु नानक जी से किसी ने पूछा, 5 छिद्रों वाले घड़े को पानी से कैसे भरेंगे। गुरु नानक जी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबे रहने दो, घड़ा भरा ही रहेगा। इसी तरह संगत जी, हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहेंगी तो संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए संगत जी, गुरु जी भी यही कहा करते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, क्योंकि गुरु जी चाहते थे कि हम ईश्वर भक्ति में डूबे रहें और हमारे ऐसे ही कर्म कट जाए। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और अपने जीवन की बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त करें और सत्संग के हर शब्द से अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है अंजना आंटी और वो मुंबई से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम अंजना है, मैं मुंबई से हूँ। मैं गुरु जी से अक्टूबर 2023 में अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ी। संगत जी, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट की हूँ और मैं चमत्कार जैसी चीजों पर बहुत कम यकीन करती हूँ, या यूं कहूँ कि बिलीव नहीं करती हूँ। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ बचपन से और शिव जी को सबसे ज्यादा। लेकिन अगस्त 2022 में मेरे भाई के जाने के बाद मेरा भगवान से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे भगवान की तरफ या किसी मंदिर की तरफ भी देखना अच्छा नहीं लगता था और एक टाइम था मैं भगवान को हर पल शुक्राना करती रहती थी, क्योंकि मैं बचपन से ही खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती थी। मुझे भगवान ने कभी किसी चीज की कोई कमी मेरी लाइफ में महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका था। मुझे लगता था सब नेचर है, जो आया है उसने जाना है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती जो किसी को बचा पाए, क्योंकि हमने अपने भाई के लिए भगवान के सामने बहुत अरदास की। जिसने जो बताया हमने किया, लेकिन कोई उसे नहीं बचा पाया और मैं और मेरी श्रद्धा दोनों उस दिन टूट गए। धीरे धीरे टाइम बीता और मुझे नहीं पता संगत जी, यहाँ कितनी संगत पितृ देवता को मानती है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसको सुनने के बाद आप जरूर पितृ देवता को मानने लग जाएंगे। एक चीज और बता दूं संगत जी, हम 3 बहनें और एक भाई हैं। भाई है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन मेरे रिलेशन में काफी लोग इन चीजों को बहुत मानते थे और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई पितृ रूप में वापस आ जाए। और वो दिन आ गया संगत जी। उस दिन तिल कुटनी चौथ थी, जो बच्चों के लिए रखी जाती है। मेरी मम्मी उस दिन बहुत रो रही थी और मैं भी बहुत दुखी थी। मम्मी ने कोई पूजा नहीं की उस दिन और खाना भी नहीं खा रही थी, क्योंकि हमेशा वो ये फास्ट भाई के लिए रखा करती थी। हमारे परिवार में सबने भगवान को मानना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि सारे भगवान की मूर्तियां एक पॉलिथीन में डालकर एक कोने में रख दी। ये हमारे घर की सिचुएशन थी, क्योंकि 24 साल का बेटा और घर का सबसे छोटा बच्चा खो देना छोटी बात नहीं होती संगत जी। और हमसे ये टाइम नहीं कट रहा था। उस दिन मेरी मौसी की वीडियो कॉल आई और मम्मी छत पर डस्टिंग कर रही थी। मैंने फोन पिक किया और देखा मेरी कजिन जोर जोर से रो रही है और बार बार मम्मी मम्मी बोल रही है। मैं ये देख के घबरा गई। तब मौसी ने बताया कि ये मेरा भाई है जो पितृ रूप में मेरी कजिन में प्रवेश किए हुए है। मैं उस टाइम समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूं। मन चाहता था कि मान जाऊं ये भाई है, पर दिमाग इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था। मैं तुरंत फोन लेके मम्मी के पास गई और जैसे ही मम्मी को पता चला कि ये कजिन नहीं भाई है, वो फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी ने भाई से बहुत बातें की, बहुत इमोशनल टाइम था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई को ऐसा सोचना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे उसका ड्रामा बन गया हो। मेरा भाई भी खुद इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जैसे ही फोन कट हुआ, हम लोगों का माइंड फिर चेंज हो गया कि ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ अंधविश्वास है या मेरी कजिन डिप्रेस्ड थी, दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग डिफरेंटली। उस दिन के बाद से मन बहुत बेचैन रहता था। फिर एक दिन हम भाई से मिलने जयपुर गए, क्योंकि मेरी कजिन जयपुर रहती थी। हम फिर उससे वहां मिले। हमने उससे कुछ पुरानी बातें भी पूछी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ फैमिली के लोग याद थे।
जिन महाराज की गाइडेंस से ये सब हो रहा था, उन्होंने हमें बताया कि मृत्यु के बाद हमारी पुरानी मेमोरी चली जाती है, बस भाव रह जाते हैं, और जो वो हमें पहचान पा रहे हैं वो मेरी कजिन की मेमोरी से पहचान पा रहा है। और मेरा भाई बार बार यही कह रहा था कि मैं सिर्फ मम्मी पापा के लिए आया हूँ, मुझे उनके लिए वो सब करना है जो मैं करना चाहता था। मैं यहाँ बताना चाहूंगी संगत जी, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमारे सारे रिलेटिव राजस्थान में रहते हैं। सो वी वर अलोन एट दैट टाइम। मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी हो चुकी है और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी जब मेरे भाई को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था एम्स में। कोरोना फिर लौट चुका था तो मैं अपने भाई के साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाती थी, मम्मी पापा ही भागदौड़ करते थे। उसके बाद ट्रीटमेंट 11 महीने तक चला और एक दिन अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आया। और गुरुजी की कृपा से आज हमारा भाई फिर से हमारे साथ है। वो आज भी वैसे ही रहता है जैसे पहले रहता था, सबसे बातें करता है और उनका हर चीज का ध्यान रखता है। हमारा रोना बहुत कम हो गया है पहले से, पुराने टाइम की बहुत याद आती है, पर मन में यह भी तसल्ली रहती है कि वो है, उसे हम अभी भी बात कर सकते हैं और हम भले ही उसे ना देख पाते हो पर वो हमेशा हमारे आसपास रहता है। कहते हैं पितृ देवता की श्रेणी में आते हैं। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया है। अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इसका दुख भी टाइम टाइम पर हमें बहुत होता रहता है, लेकिन जब देखती हूँ कि हमारे साथ जो हुआ है वैसा शायद किसी के साथ हुआ होगा तो मेरे दिल से भगवान को, गुरुजी को शुक्राना निकलता है। गुरुजी ने हमें हमारा भाई वापस दे दिया और इससे बड़े चमत्कार मेरी लाइफ में हो नहीं सकता। और मैं इस सत्संग के थ्रू मेरी कजिन और मेरी छोटी मम्मी को, जो मेरी मासी भी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो आज हम उस दुख में पूरे डूब चुके होते। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है संगत जी, लेकिन ये बताना जरूरी है, मैं गुरुजी से भाई के फिर से वापस आने के बाद जुड़ी हूँ। कब और कैसे जुड़ी ये मैं अलग सत्संग में जरूर बताऊंगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मेरी कजिन दिल्ली आई हुई थी, क्योंकि मेरा भाई मम्मी का बर्थडे मम्मी के साथ मनाना चाहता था और कुछ दिन उनके पास भी रहना चाहता था। ये कुछ दिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे जो बहुत हंसी खुशी निकले। घर में पहले जैसी रौनक थी। जब वो यहाँ आया हुआ था तो मम्मी भाई को बड़े मंदिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिलाने लेके गई। तब भाई ने वहाँ गुरुजी का एहसास किया। उसने बताया कि गुरुजी उसे एक बड़ी चमकदार रोशनी के रूप में समाधि के पास दिखे और मेरे भाई से कहा, मोह छट दे पुत्र, और उसे ब्लेस किया। मुझे समझ नहीं आता मैं गुरुजी शुक्राना कैसे करूं। इस सत्संग के थ्रू भी मेरा शुक्राना करना कम पड़ जाएगा। गुरुजी ने हमें वो दे दिया जो शायद ही किसी को मिला होगा। गुरुजी मेरे भाई और मेरी पूरी फैमिली को ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहना, हमें अपने चरणों की धूल बनाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी संगत बनाए रखने के लिए। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ। बस जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा होने वाला है, माफी चाहूंगी। जैसा कि सभी सत्संग में सुना है, गुरुजी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी बताएं, तो मैं शुरू से बता रही हूँ। संगत जी, ऐसे तो पता नहीं कब से गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा हुआ है, हमें नहीं पता, बट जब से इस जन्म में हूँ शायद तब से वो मेरे साथ हैं। क्योंकि मेरे बर्थ से पहले मेरे पेरेंट्स बड़े मंदिर गए थे गुरुजी का रेड चोले में, और उनको शीर रूप भी मिला था। और उसके बाद ही मेरा बर्थ हुआ मेरे पेरेंट्स की शादी के 5 साल बाद। शुक्राना गुरुजी। बट तब भी मेरे घर में कोई भी इतना नहीं जानता था गुरुजी के बारे में, बट मानते सब थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे खुद के साथ जोड़ना था, तो मुझे फर्स्ट कॉल आई थिंक सितंबर 2022 में आई। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की 3 कॉल्स आती हैं उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। यह भी मुझे सत्संग में पता चला। दूसरी बार संगत जी, गुरुजी खुद ही आ गए मेरे पापा के ऑफिस में। उनके ऑनर ने सत्संग करवाया था। गुरुजी का जल प्रसाद और ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था, बट मैं तब भी इतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी। मैं बचपन से शिवजी को बहुत मानती हूँ। मुझे उनकी पूजा करना, उनसे बातें करना, जल चढ़ाना अच्छा लगता है।
बट हम तो इंसान है ना संगत जी, कहाँ इतनी समझ आती है कि जिनकी पूजा करती हूँ वो खुद मेरे पास आए और मैंने वो ब्रेसलेट स्वरूप अपने बैग में रख दिया। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। आज मैं 25 साल की हूँ, पर शायद ही कोई दिन गया हो जब मेरे फेस पर स्माइल रही हो। सब था फिर भी खुश नहीं थी। लाइफ में बचपन से पता नहीं क्या था कि सही करने की बजाय सब गलत हो जाता था। बट जब थर्ड कॉल आई 5 दिसंबर 2023 को मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, फिर याद आया मैं तो इनके बारे में जानती हूँ। मैंने वो सत्संग सुना और मुझे अच्छा लगा। ऐसे और सत्संग सुनने लगी और मैं खुद को उनके साथ कनेक्टेड फील करने लगी। मुझे अच्छा लगता है और पॉजिटिव फील होता है जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ। मैंने गुरुजी के भजन सुनना शुरू किए, मंत्र जाप भी सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में कोई सुकून मिल गया। जब भी परेशान होती हूँ तो सत्संग सुन लेती हूँ। गुरुजी किसी न किसी तरह संभाल लेते हैं मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं और भी सत्संग करूंगी। बहुत कुछ गुरुजी ने हमारी लाइफ में चेंज किया है, वह सब मैं शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम वडोदरा से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, 7 जनवरी को मेरे पति यानी मेरे अंकल जी महाराष्ट्र गए थे। वहाँ उनकी नौकरी लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि मेरे पापा जी और मेरी मम्मी जी हमारे साथ थे। मेरे गुरुपा को मैं पापा जी बोलती हूँ और मेरी दुर्गा माता जी को मैं मम्मी जी बोलती हूँ क्योंकि वह हमारे सबके साथ रहते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छी हैं और मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। हमारा सबका बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। वो अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे हैं और हर चीज़ भी दिलवा रहे हैं। मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों ने हमारा घर बहुत बर्बाद किया था और धोखा भी दिया था संगत जी, लेकिन गुरुपा और माता रानी ने हम लोगों को बहुत संभाला है। सब उनकी ही दया मेहर है। संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी 7 जनवरी को महाराष्ट्र नौकरी करने गए थे। फिर 8 या 10 दिनों में ही वो वहाँ साइट पर जा रहे थे। गाड़ी से उनके पीछे एक लड़का भी था। वो दोनों ही हाईवे पे जा रहे थे तो संगत जी, पीछे से एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मारी और वो ट्रक वाला भाग गया। मेरे हस्बैंड की गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और जो लड़का पीछे बैठा था वो लड़का वही रोड पर ही खत्म हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे। फिर वो वहाँ से नौकरी छोड़ करके आ गए। मेरे हस्बैंड को कहीं चोट नहीं आई थी पर गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। संगत जी, फिर मैंने दूसरे दिन शुक्राना सत्संग किया, लेकिन मैंने ढोलक बजाने का सत्संग किया था। मुझे माफ करे गुरुजी। सत्संग में राधा कृष्ण का स्वरूप, गणेश जी और अपने गुरुजी और कलश भी रखा था। संगत जी, सब लोग बहुत नाचे गाए, सब लोग बहुत खुश थे। मैंने प्रसाद में कड़ा प्रसाद, समोसा, चाय प्रसाद और मिश्री सिंगदाने, जल प्रसाद सब रखा था। संगत जी, जब भजन हो रहे थे तब कृष्ण भगवान की बांसुरी 3 बार नीचे गिरी और जो कलश के ऊपर नारियल था वो भी गिरा। गुरुजी, मुझे माफ करना, भूल हुई थी मुझसे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि ढोलक नहीं बजानी थी, मंत्र जाप और गुरबानी चलाना था। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करना गुरुजी। मैं कान पकड़ करके माफी मांगती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी की बड़ी मेहर है मुझ पर। आगे भी जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं आपको अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का ही सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 के लास्ट में शुरू हुई। मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च किया। वहाँ मैंने गुरुजी के बारे में सब पढ़ा। तभी मुझे पता लगा कि गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया जो कि मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को भेजा था फ़ोन पर, क्योंकि अक्सर वो शेयर करते रहते थे क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैंने कुछ भी करना तो गुरुजी का नाम लेके करना। सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा। मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही। इतनी सी बात भी होती तो भी मैं गुरुजी से ही कहती। पिछले साल मेरी वो इच्छा भी पूरी हुई जिसका मुझे लग रहा था कि कभी पूरी नहीं हो पाएगी और बहुत समय लगेगा। मेरे घर पर तब किसी को नहीं पता था कि मैं गुरुजी पर बहुत यकीन करने लगी हूँ। 21 सितंबर 2023 को मेरी मम्मी को यूट्यूब चलाते हुए गुरुजी का सत्संग शो हुआ। उन्होंने सुना और उसी दिन उन्होंने लगभग 3-4 सत्संग सुन लिए
और मुझे, मेरी बहन और भाई को भी एक सुनाया। उनको मैसेज आ रहा था कि तेनू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी, अगले ही दिन सुबह मेरा रिजल्ट आ गया और जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत खुश हुई और कहा, गुरुजी ने कहा था ना, तो देखो मिल गई ना गुड न्यूज़। क्योंकि संगत जी, मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। पिछले सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सबको टेंशन होती थी, पर इस बार मेरे गुरुजी ने सब संभाल लिया। उस दिन से आज के दिन तक मैं रोज एक सत्संग सुनती हूँ, दिल को खुशी मिलती है। बाकी सब संगत के सत्संग सुन के, गुरुजी के सत्संग बहुत है, बहुत मिरेकल्स है मेरी लाइफ में, वो सब भी मैं शेयर करूंगी अपने अगले सत्संग में। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया है। अब तो मेरी मम्मी और बहन भी गुरुजी को मानते हैं और हमने अपने मंदिर में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी रखा है। मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप है और मेरी बहन के पास लॉकेट स्वरूप है। गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। उनके होते हुए कोई भी दिक्कत, मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ਤੁਹਾਡਾ लख लख शुक्राना। प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ तो पल पल के सत्संग होते हैं। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं गुरुजी के साथ 2019 से जुड़ना शुरू हुई। मेरी मम्मी पहले से गुरुजी के साथ जुड़ गई थी 2019 में। संगत जी, मेरी फैमिली में बहुत इश्यूज चल रहे थे। मेरे पेरेंट्स के बीच बहुत लड़ाई हो रही थी। रीजंस बहुत पर्सनल है संगत जी। आई एम सॉरी बट गुरुजी नोज, उसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था। एक स्टेज तो ऐसी थी जहाँ लगता था कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊं, पर गुरुजी के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता था। एक दिन रात को मैं रोते रोते सो गई और मैंने गुरुजी को देखा स्माइल करते हुए, और जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखकर अपनी आईज ब्लिंक की और संगत जी, इतने में मैंने अपनी आंखें खोली और मुझ में अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई और ऐसा लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज का। और धीरे धीरे सब ठीक हो गया। फिर कोविड आया और मेरा 12th का रिजल्ट आना था। 2020 में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, पर गुरुजी की कृपा से मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। पहले तो ऑनलाइन ही चल रहा था, पर जब कॉलेज खुले तो उन्होंने कहा हार्ड कॉपी सबमिशन होगा सब डॉक्यूमेंट्स का। जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई तो उन्होंने कहा 12th की मार्कशीट कहाँ है। मेरे पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जिसपे हैंड रिटन मार्क्स लिखे हुए थे। जब रिजल्ट आया था तो मेरे फादर लेने गए थे स्कूल रिजल्ट। वो जब वापस आए तो मैंने भी पूछा था कि मार्कशीट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यही दिया है तुम्हारे टीचर ने बस। अब मैं घबरा गई। मैं कॉलेज से सीधा स्कूल गई, वहाँ जाके अपनी टीचर से मार्कशीट ली और नेक्स्ट डे सबमिट करने गई। बट मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन सबमिशन के टाइम कैसे एक्सेप्ट हो गया। शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी महाराज, मेरा हाथ हमेशा पकड़ के रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं तो संगत जी इतनी नेगेटिव हो गई थी, या यूँ कह लूँ अभी भी शायद हूँ थोड़ी, कि मेरे माइंड में कभी भी कुछ भी आ जाता है, जैसे मेरा माइंड मेरे काबू में नहीं हो। कभी भी कुछ भी गलत सोचने लगती हूँ मैं। मैंने जब लास्ट सत्संग अटेंड किया, एक छोटी आंटी थी, उन्हें देखकर ऐसे ही कुछ भी सोचने लगी। फिर मुझे लगा कि मुझे आंटी से सॉरी बोलना चाहिए। मैंने आंटी को सॉरी जाके बोला तो वो आंटी मुझसे कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। तब मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी जानते हैं सब कुछ। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हो कि सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी जो ये नेगेटिविटी आ रही है जल्दी ये नेगेटिविटी भी खत्म हो जाएगी। गुरुजी महाराज मुझसे प्लीज ऐसे ही सत्संग कराते रहना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है एंड आई एम 15 years old। सो मुझे अच्छे से नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, इसलिए कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, मुझे अच्छे से नहीं याद है हम गुरुजी से कब जुड़े, लेकिन हमें गुरुजी से मिले हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। मेरी फैमिली और मैं पहले किसी गुरु को नहीं मानते थे, क्योंकि आजकल लोगों पर भरोसा नहीं होता, काफी फ्रॉड चल रहा है। माफ करना गुरुजी। हमने पहली बार गुरुजी को मेरी मौसी जी के घर देखा था, मतलब उन्होंने सत्संग रखवाया था। तो संगत जी, गुरुजी का नाम हमने पहले ही सुन लिया था,
जब हमको उनके बारे में पहली बार मौसी से पता लगा, मेरी मम्मी ने तो उनको तभी से मान लिया था। बस हम सबको उन पर भरोसा नहीं हुआ। संगत जी, हम 5 लोग हैं, मेरी बड़ी सिस्टर, मैं, मेरा छोटा भाई और मम्मी पापा। तो संगत जी, मेरे पापा और हम ऐसे ही बात करते थे कि मौसी और मम्मी किन चीज़ों में पड़ गई है। ये सब पापा को हम नहीं मानते और हंसते थे। और कभी भी मम्मी गुरुजी का नाम लेती तो चिढ़ भी जाते थे, क्योंकि संगत जी हमारे घर शिव जी को बहुत मानते हैं और बाबा गोरखनाथ को भी। तो मतलब हम यह सोचते थे कि यही है जो है। मतलब एक ट्रस्ट नहीं हो रहा था संगत जी। टाइम बीतता चला गया और हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, बट मेरी मम्मी उनको मानने लग गई थी। और संगत जी, फिर एक दिन हम लोग मौसी जी के घर सत्संग करने गए। वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। लाइक कि बहुत अलग ही एनर्जी थी। जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी डिफरेंट था। संगत जी, इन दिनों मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी अपने कॉलेज के दोस्तों से रिलेटेड बातों में। तो वो उस दिन वहाँ इतना रोई। उसे रोने के बाद काफ़ी लाइट फील हुआ। मैंने उससे जब बाद में पूछा तो उसने बोला, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों रोए जा रही थी। उसे उस सत्संग में काफ़ी प्यार भी मिला, उसे गले लगा के चुप करवाया, उसे ब्लेसिंग्स भी मिली थी। और संगत जी, वहाँ एक आंटी थी जो बोल रही थी कि फ़ोन यूज़ करना मना है, और मेरे बार बार फ़ोन आ रहे थे। मुझे बहुत ऐसा लग रहा था मैं बस फ़ोन अटेंड कर लूँ। तो मैं सबसे पीछे जाके बैठ गई और चैट करने लग गई। एकदम वो आंटी आई, मेरा फ़ोन ले गई और मेरे साथ में जितने बच्चे थे उनका भी। और फिर एक अंकल ने मुझे सबसे आगे बिठा दिया, बिल्कुल गुरुजी के पास। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मेरे पापा और मेरी मौसी की बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उनको पसंद नहीं था हम मौसी जी के घर जाएं। उस दिन भी जाने से पहले मेरी मम्मी पापा में थोड़ी लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से मेरी मम्मी भी थोड़ी परेशान थी। उन्होंने गुरुजी से अपने मन की बात बोली और सब ठीक हुआ। गुरुजी की कृपा से हमने पूरा सत्संग अटेंड किया। जब हम मौसी जी के घर से सत्संग अटेंड करके आ रहे थे अपने घर, मैं काफ़ी सोच में पड़ गई, ये कैसे गुरुजी हैं। जब भी पूजा करने या भगवान के बारे में सोचती थी, यही सवाल आ जाता कि क्या मैं इनको मानूं, कहीं गोरखनाथ बाबा गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। परंतु संगत जी, मेरी मम्मी और सिस्टर उनको मानने लग गए थे, लेकिन मैं तब तक पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई थी। जब कुछ अच्छा होता तो जय गुरुजी, और जब मेरा काम नहीं बनता तो मेरा भरोसा उठ जाता। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उस टाइम मैंने गुरुजी की एक रील देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि ढोंगी बाबाओं पे भरोसा ना करें। मैं फिर सोच में पड़ गई कि क्या ये सही है या गलत। और संगत जी, जब मैंने इसके बारे में पापा से बात की तो उस टाइम वो बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानते थे। उन्होंने बोला कि कोई बाबा नहीं होते, ये सब ऐसे ही हैं। इसलिए मेरा विश्वास उन पर पूरा नहीं हो पा रहा था। बहुत बहुत सॉरी गुरुजी। ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे चाचू चाची दादी सब मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी अनदेखा कर देती और कभी कुछ नहीं बोलती थी। ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा था। एक दिन मेरे पापा ने हमको बोला, चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। एंड वी वर वेरी शॉक्ड। मैं और मेरी सिस्टर तो कार में यही बात कर रहे थे कि पापा की तबीयत खराब तो नहीं हो गई। हमने पहली बार उस दिन गुरुजी का बड़ा मंदिर देखा। हम सबको वहाँ बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे पापा भी अंदर बहुत खुश हुए थे, जो कभी उनको नहीं मानते थे। हम बहुत शॉक्ड हुए। उस दिन उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और फिर हम घर आ गए। तब से मेरे पापा ने गुरुजी के मंदिर अपने आप ही जाना स्टार्ट कर दिया। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे पापा गुरुजी के मंदिर से घर आ रहे थे। उनको रास्ते में 2 अंकल दिखे। उन्होंने बोला, हमको ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, छोड़ दोगे? पापा ने हाँ बोल दिया और वो बैठ गए। उनमें से एक अंकल को कैंसर था संगत जी, तो उन्होंने ऐसे ही रास्ते भर बात की। देन जाते समय पापा को ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने बोला कि ये जो स्टिकर है अपनी कार पर लगा लो, एक घर पर लगा लेना। और उन्होंने अपने हाथों से कार हैंगिंग कार में भी टांग दिया। वो आज तक लगा हुआ है। और संगत जी, उन्होंने कुछ लॉकेट्स भी दिए थे हम सब के लिए। गुरुजी के हम 5 मेंबर्स हैं और वो लॉकेट्स भी एग्जैक्टली 5 ही थे। तो जब पापा घर आए, उन्होंने हम सबको बताया। तब मम्मी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, हमारा तो खुद का घर भी नहीं है, गुरुजी इसे कहाँ लगाएं? वैसे तो संगत जी हमारा घर है, पर वो हमारा पर्सनल नहीं है, वो दादा दादी का है। और उसके कुछ टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद, पापा ने नई जमीन ले ली। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, मेरे घर का एक केस चल रहा है जिसकी वजह से सब पहले बहुत परेशान रहते हैं। संगत जी, मेरे पापा बहुत अच्छी पोस्ट पर है जिसकी वजह से हम सब बचे हुए थे। खैर संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब केस से रिलेटेड भी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स होती भी है तो गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। ऐसे ही संगत जी मेरे मम्मी पापा की पहले बनती नहीं थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती थी, लेकिन जब से गुरुजी से मिले हैं तब से एक भी बार इतनी बेकार लड़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहस हो जाती है लेकिन सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ गुरुजी के मंदिर गई हुई थी और वहां से आते टाइम मुझसे एक आंटी जी ने टाइम पूछा। मैंने अपनी सिस्टर से टाइम पूछा और उन्हें बता दिया। मैंने बोला आंटी अभी इतना टाइम हो रहा है। अब वो आंटी जी मुझे देखने लग गई। मेरी सिस्टर ने मुझे डांटा कि ऐसे बात करते हैं। मैं डर गई कि आंटी जी गुस्सा ना हो जाए, लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे देखा और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी। वो ब्लेसिंग्स अभी भी मेरे पास रखी हुई है। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे ऐसे भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरे भाई के बर्थडे पर मेरी मम्मी ने सत्संग भी करवाया था। सबको बहुत अच्छा लगा सत्संग में और सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ओम दर्शन होते हैं और मेरी मौसी जी के घर शहद वर्षा भी होती रहती है, तो वो ब्लेसिंग्स भी हमको मिली है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इतनी कृपा के लिए। ऐसे ही संगत जी मेरा 9th का रिजल्ट आने वाला था। मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे उस टाइम सुसाइडल थॉट्स आते थे कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप सब कुछ देख लेना, और गुरुजी की कृपा से मैं पास हो गई। उस टाइम मेरी मम्मी की दोस्त जो आंटी जी हैं, उनकी बेटी का लॉकडाउन के चक्कर में स्कूल छूट गया था पैसों की वजह से, और उनका तब से एडमिशन हो ही नहीं रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई थी। मम्मी ने उनकी बेटी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स दी और बोला बेटा मंत्र जाप किया करो। संगत जी उनका एडमिशन भी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी ट्यूशन टीचर हैं, उनका घर भी नहीं बन पा रहा था। बहुत टाइम से वो काफ़ी परेशान थी। जब हमारे घर सत्संग था तब उन्होंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी अब मेरा भी घर बनवा दीजिए, और संगत जी गुरुजी ने उन पर कृपा की। अब उनका भी घर बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।